नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो भाई साहब आप लोग। मैं अनिल फिर से आपके फ्यूचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जो भी प्यारे साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल फ्यूचर एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे साथियों, बीच में आप लोग को कुछ वीडियो नहीं मिल पाई है, लेकिन आज से क्लास कंटिन्यू आपको पर डे वीडियो मिलती रहेंगी। तो इसके पहले हम लोग परसेंटेज पढ़े। परसेंटेज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एक सामान्य परिचय। ठीक है प्यारे साथियों, भारत एक सामान्य परिचय को अच्छे से पढ़ेंगे कि भारत को कितने नामों से जाना जाता है, इसके साथ कितने देशों की सीमा लगी है। ठीक है प्यारे साथियों, तो जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं भारत एक सामान्य परिचय, ये प्यारे साथियों जो हमारे कुछ साथीगण हैं वो बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, उसमें काफी इम्पोर्टेंट है। बीएचयू एंट्रेंस के लिए भारत एक सामान्य परिचय आज स्पेशल क्लास है प्यारे साथियों, भारत एक सामान्य परिचय। ठीक है प्यारे साथियों, तो पहले हम लोग भारत को जानते हैं। ठीक है, भारत को जानते हैं। भारत को कितने नामों से जाना जाता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्यारे साथियों, भारत को जो है एक कुरु राजा थे उन, ठीक है, कौन थे प्यारे साथियों, कुरु राजा। ठीक है, कुरु राजा, इनका नाम था प्यारे साथियों भरत, इनके नाम पे भारत का नाम पड़ा। तो ये पहला नाम हो गया कि कुरु राजा थे, उनका नाम था भरत, उनके नाम पे पड़ा। दूसरा नाम प्यारे साथियों, दूसरा नाम क्या है प्यारे साथियों, दूसरा नाम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, दूसरा नाम इनका है, दूसरा नाम भारत का जो है इंडिया। ठीक है प्यारे साथियों, तो इंडिया को जानेंगे। इंडिया पता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगस्थनीज था, उसने अपने बुक इंडिका में भारत को क्या कहा, इंडिया कहा। ठीक है प्यारे साथियों, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था प्यारे साथियों। हम लोग जब चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़े थे तो उसमें जाने थे मेगस्थनीज, इनकी बुक कौन थी प्यारे साथियों, इंडिका। ठीक है, इंडिका में इन्होंने भारत को इंडिया कहा। तीसरा नाम क्या है, तीसरा नाम है प्यारे साथियों आर्यावर्त, आर्यावर्त। ठीक है प्यारे साथियों, तो आर्यावर्त जो है इसे पुराणों में कहा गया भारत को आर्यावर्त। ठीक है, पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार। ठीक है, उसके बाद चौथा नाम है प्यारे साथियों हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान किसने कहा प्यारे साथियों, हिंदुस्तान ईरानी व अरबिक है। ये ग्रीक राजदूत था, ये ग्रीक राजदूत था, ईरानी व अरबी, ईरानी व अरबी जो लेखक थे वो भारत को क्या कहे, हिंदुस्तान कहे। और जो इंडिया जो ये मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने अपने बुक इंडिका में लिखा। प्यारे साथियों, ये मेगस्थनीज कौन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य में, मौर्य के शासन काल में आया था। और ठीक है, ये ग्रीक राजदूत था, ग्रीक राजदूत था। ठीक है, ग्रीक को हिंदी में प्यारे साथियों यूनानी बोलते हैं। ठीक है, यूनानी। ठीक है, अब पांचवा नाम क्या है प्यारे साथियों, तो भारत का पांचवा नाम है इंतु। ये नाम काफी फेमस नहीं है, इसके स्थान पे जनरली तौर पे लोग सोने की चिड़िया जोड़ देते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, हमारे देश का नाम जो है सोने की चिड़िया कहीं लिखित नहीं मिला है। ठीक है, कहीं लिखित प्रमाण नहीं मिला है। इंतु कहाँ से मिला, कि कुछ जो चीनी यात्री थे वो भारत आए, तो जो इंतु है इसका मतलब होता है देवों की भूमि। ठीक है, इसका मतलब होता है देवों की भूमि। तो चीनी यात्री भारत आए, वो देखे कि यहाँ पे देवी पूजा पाठ ज्यादा हो रहा था भारत में, तो जो ये इंतु कौन रखे, तो उन्होंने इन्हें इंतु नाम दिया। ठीक है, चीनी यात्रियों ने। ठीक है प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। प्यारे साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है प्यारे साथियों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत एक सामान्य परिचय। इसमें भारत के बारे में हम लोग जाने। भारत का पहला नाम कुरु राजा, उनका नाम था भरत, उनके नाम पे इनका नाम भारत पड़ा, भारत देश का। फिर इंडिया, तो इंडिया जो मेगस्थनीज था उसने, ग्रीक राजदूत था यूनानी, इसने अपनी बुक इंडिका में मेगस्थनीज लिखा। ठीक है, आर्यावर्त पुराणों के अनुसार हिंदुस्तान, ईरानी व अरबी लेकर भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। चौथा नाम चीनी यात्री द्वारा इंतु है। ठीक है प्यारे साथियों, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों।
आगे बात करते हैं प्यारे साथियों भारत के क्षेत्रफल की। ठीक है, ठीक है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत। ठीक है, भारत। ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों, हम लोग भारत पढ़ रहे हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है प्यारे साथियों, हम लोग भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है प्यारे साथियों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए 32,87,263। आप लोग को याद करने का तरीका अपने सिस्टम से सेट करना चाहिए। वैसे तो 32,87,263 या 32,87,263। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल जनरली तौर पे पेपर में पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है प्यारे साथियों, इसको हम लोग बात करते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि 17.5 की 2.4, तो 17.5 जनसंख्या के हिसाब से और विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है भारत का क्षेत्रफल, तो प्यारे साथियों 2.4%। आप लोग जनरली तौर पे याद रखिएगा कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, 2.4%। ठीक है प्यारे साथियों, तो जो भी मित्र अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए प्यारे साथियों। विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.4%। अब बात करते हैं प्यारे साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान। ठीक है प्यारे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है प्यारे साथियों, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है प्यारे साथियों, 7वां स्थान है। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहिए, हमारे साथ लग के पढ़िए और हमको भी ज्यादा एक्साइटेड करिए कि आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। इसके पहले कौन कौन से देश आते हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक है प्यारे साथियों, उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए पहले पे कौन आता है, पहले पे आता है रूस। ठीक है, दूसरे नंबर पे कनाडा, दूसरे नंबर पे प्यारे साथियों कनाडा, पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे चीन प्यारे साथियों, चौथे नंबर पे अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। पांचवें नंबर पे प्यारे साथियों ब्राजील, ब्राजील। छठे पे प्यारे साथियों कौन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे कौन प्यारे साथियों, तो 7वें नंबर पे आपका आ जाएगा भारत। ठीक है, कौन प्यारे साथियों, 7वें नंबर पे भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान। एक ट्रिक आपको बताते हैं जिसके हिसाब से आपको ये, ठीक है प्यारे साथियों, 7 देशों के, पहले नंबर पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे भारत। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। ठीक है, अब एक ट्रिक हम बताएंगे जिसके माध्यम से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रिक अब बता रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, वो ट्रिक क्या है प्यारे साथियों, ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए जिससे आपको ये याद हो जाएगा। रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम भी क्लियर कर लेते हैं। रुक चीन, रूस से रूस हो गया, क से कनाडा, चीन, और से अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, श्योर है, इट इज राइट। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये 7 देश हैं। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं भारत की जनसंख्या की। ठीक है, ये वो 7 देश है। ठीक है, अब प्यारे साथियों बात करते हैं भारत की जनसंख्या की। ठीक है, भारत की जनसंख्या कितनी है। ठीक है प्यारे साथियों, तो भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या प्यारे साथियों 121 करोड़ है, 121 करोड़ प्यारे साथियों। ये हम 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आप लोग को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें प्यारे साथियों, अच्छे से नोट्स बनाएं। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि नोट्स आप लोग अपना बनाते रहिए। ठीक है, तो जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, वर्तमान में प्यारे साथियों यदि भारत की जनसंख्या बताएं तो वर्तमान में प्यारे साथियों ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 137 करोड़। ठीक है प्यारे साथियों, इसकी जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में जनसंख्या इसकी कितनी है? 137 करोड़। और कुछ देश की बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की जनसंख्या कितनी है प्यारे साथियों? चीन की जनसंख्या 133 करोड़। ठीक है, 133 करोड़, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब वर्तमान में चीन की जनसंख्या की बात करें, वर्तमान में कितनी है प्यारे साथियों? 139 करोड़। ठीक है, जी हाँ, 139 करोड़। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्यारे साथियों मुख्य द्वीपों की संख्या। ठीक है, मुख्य द्वीपों की संख्या। मुख्य द्वीप प्यारे साथियों वैसे तो 1208 है, लेकिन हमें कितना पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्यारे साथियों 247। ठीक है, 247 मुख्य द्वीपों की संख्या। मुख्य द्वीपों की संख्या प्यारे साथियों कितनी है? 247। जो प्यारे साथियों जो 43 हैं, ये 43 प्यारे साथियों अरब सागर में आते हैं। ठीक है, ये 43 कहाँ पे? अरब सागर में। ठीक है, जी हाँ, और जो 204 हैं बाकी के, वे कहाँ? वे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ पे प्यारे साथियों? बंगाल की खाड़ी। तो प्यारे साथियों हम आपको रिवीजन करते चलें और प्यारे साथियों आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़िए। आपको एकदम हम बता रहे हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं, जितना भी पढ़ाएंगे इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। आ भी सकता है तो उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। जनसंख्या बताएं 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 147 करोड़ और चीन की 133 करोड़, वर्तमान में 139 करोड़। ठीक है प्यारे साथियों, इधर हम लोग एक चीज भूल गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो विश्व की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इसको पहले बताएं, विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? भारत की जनसंख्या प्यारे साथियों, विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो प्यारे साथियों पता है विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है प्यारे साथियों? 17.5%। ठीक है, भारत की जनसंख्या प्यारे साथियों विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। अब एक बार रिवीजन कर दे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। बात करते हैं भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ सीमा की, कितनी लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ सीमा। ठीक है साथियों, भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ सीमा। भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ सीमा। भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ सीमा। तो प्यारे साथियों हम लोग भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ सीमा की बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं भारत एवं बांग्लादेश। भारत एवं बांग्लादेश के बीच कितनी सीमा प्यारे साथियों बनती है? तो प्यारे साथियों भारत एवं बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत एवं पाकिस्तान के साथ। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच प्यारे साथियों कितना? 3323 किलोमीटर। ठीक है प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही हो। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच 3323। अब बात कर लेते हैं भारत एवं चीन की। भारत एवं चीन। तो
तो प्यारे साथियों भारत एवं चीन के बीच कितनी 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। अब और भारत एवं अफगानिस्तान के बीच बात करते हैं। भारत एवं अफगानिस्तान, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच प्यारे साथियों, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कितनी प्यारे साथियों 106 किलोमीटर, ठीक है। भारत एवं अब बात कर भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर। अब भारत एवं म्यांमार, म्यांमार, भारत एवं म्यांमार के बीच कितने प्यारे साथियों 1643 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग भारत एवं बांग्लादेश के बीच 4096, ये जनरली तौर पे क्वेश्चन में पूछता है प्यारे साथियों। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफी पूछे हैं। ये प्यारे साथियों आपको सब एग्जाम में काम देगा। जो भी हमारे मित्र BHU BA आर्ट्स के फॉर्म भरे हैं उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच 4096, भारत एवं पाकिस्तान 3323, भारत एवं चीन के बीच 3488, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 106, भारत और म्यांमार के बीच 1643, और कौन बचा भारत एवं नेपाल, भारत एवं नेपाल के बीच प्यारे साथियों कितनी 1751, ठीक है, कितनी प्यारे साथियों 1751 किलोमीटर। और कौन बचा प्यारे साथियों भारत एवं भूटान, भारत एवं भूटान के बीच कितनी प्यारे साथियों, तो भारत एवं भूटान के बीच है 699 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़े भारत एवं नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर, भारत एवं भूटान के बीच 699। अब प्यारे साथियों इसकी हम लोग एक ट्रिक बता देते हैं प्यारे साथियों। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि भारत पड़ोसी देश कितने साथ हैं उसको हम लोग बता देते हैं। आगे बता रहे हैं प्यारे साथियों, इसको हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। वो ट्रिक प्यारे साथियों सभी लोग जानते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद करके रखेंगे। वो ट्रिक क्या है प्यारे साथियों, बचपन में MBA, ठीक है प्यारे साथियों, बचपन में MBA, बचपन में MBA, ठीक है प्यारे साथियों, बचपन में MBA। ब से बांग्लादेश, जैसे चीन, प से पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 7 देश हो गए, ठीक है प्यारे साथियों। तो वीडियो को हम लोग आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोग ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।